हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकाट नीटिंग। गाइस, आज के वीडियो में हम ये कैप बनाने जा रहे हैं। ये कैप है जो मैचिंग कैप है। ये मैंने एक फ़्रॉक के साथ मैचिंग कैप बनाई है और फ्रॉक का वीडियो जो हो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप उसको भी देख लीजिएगा। और ये वाला पैटर्न मैंने उसी में से लिया है, जो वेव्स बन के जा रही हैं ऊपर ऊपर, सारा पैटर्न उसी में से है। मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाली फ़्रॉक है और ये वाला पैटर्न हमने लिया है नीचे वाला यहाँ से। तो इसी के साथ है सारा डिटेल में। वैसे मैंने फ़्रॉक में भी बताया हुआ है और मैंने कैप में भी, जैसे जैसे कैप बनती जाती है तो वैसे वैसे मैंने डिटेल से बताया हुआ है। थोड़ा सा नीचे से उससे अलग है। यहाँ पर हमारे गार्टर स्टिचेस आ जाते हैं, उसमें नहीं आते। तो इसमें मैंने कैप में 97 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें मैंने 15 फंदों की कली बनाई है, उसमें मैंने 13 फंदों की कली बनाई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसकी, यहाँ से ये वाली जो कलियाँ हैं 8-8 फंदों की हैं। बाद में स्टिच हो जाएंगी तो कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा हमारा। तो इसकी ये हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो पहले वाला पार्ट है वो फिनिशिंग से बनना चाहिए और चैन टू चैन हमने जब मैच करके सिलाई करनी है तो अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। तो बहुत ये स्टिचेबल है, 1 से 2 साल के बच्चे तक को बहुत सुंदर और आसानी से आ जाएगी। इतनी छोटी नहीं है और ना ही टाइट है, ना ही लूज है ये। तो इसको आप ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगी कि आप इसके साथ का जो हमारा फ्रॉक वाला वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी मैचिंग सेट बना सकें। अगर मैचिंग कैप और फ्रॉक होती है तो अच्छा लगता है पहने हुए। शूज़ मैंने नहीं बनाए क्योंकि 1 से 2 साल का बच्चा चलने लग जाता है तो वो दूसरे शूज़ हम रेडीमेड पहनाने शुरू कर देते हैं। तो जो वूलन वाले होते हैं वो नहीं पहनाते, तो कम लोग ही पहनाते हैं ऐसे। तो अगर आपकी चॉइस हो तो आप बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 97 स्टिचेस अपनी सिलाई पर डाले हैं और 10 सिलाइयाँ मैंने डाल ली हैं, 5 सीधी साइड से, 5 उल्टी साइड से। तो अगर हम 10 सिलाइयाँ डालते हैं तो 1 2 3 4 5 हमारी जो हैं धारियाँ निकल के आती हैं हमेशा। यही इसका जानने का तरीका होता है कि हमारी कितनी सिलाइयाँ हो गई हैं। अगर हमने गार्टर स्टिचेस डाले हैं तो वो जल्दी से ही काउंट हो जाते हैं। तो अब हमने आगे इसको बनाना कैसे है, इन 97 स्टिचेस को हमने ना 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने फ्रॉक में डिवाइड किए थे, उसमें हमने 5 पार्ट डिवाइड किए थे, इसमें हमने 6 पार्ट डिवाइड करने हैं। तो बनाने कैसे हैं, पहले हम 7 फंदे हैं जो सीधे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। 2 4 6 7 फंदे बनाने के बाद, सॉरी 7 नहीं बनाएंगे हम ना, 6 फंदे बनाएंगे यहाँ पे। 2 4 6 फंदे बनाने के बाद 7 और 8 वाला जो फंदा है उन दोनों का हम एक कर देंगे। ऐसे 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया। यहाँ पर हमारा धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के साथ जाली डाल लेंगे। ऐसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके सेम उसी तरीके से हमने 2 का 1 करना है। लेकिन मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब हमने लेफ़्ट साइड में चैन बनानी होती है तो मैं फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो चैन होती है बिल्कुल स्मूथ बनती है, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं होती। राइट साइड में से तो ऑलरेडी हो जाती है, क्योंकि एक फंदा हमारा आगे होता है तो दूसरे फंदे को हमने लेना होता है। इस तरफ हमने पहला फंदा पहले लेना है, तो इसीलिए फंदे की डायरेक्शन चेंज करनी जो होती है, जो ज़रूरी होती है। तो क्या करेंगे, ये सेंटर वाला फंदा है हमारा, इसके एक इधर जाली होगी, एक इस साइड हो जाएगी, तो इस साइड भी हमने 2 का 1 कर देना है। ऐसे 2 का 1 किया तो इस तरफ हमारे 2 फंदे थे वो 1 कम हो गया।
तो क्या करेंगे 14 इसमें हमने 13 या 12 फंदे बनाने हैं। तो देखते हैं आगे हमारा सेंटर वाला फंदा कहाँ आता है। एक यहाँ पर हमारा कम हो गया, 3 फंदे हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे 13 फंदे बनाने हैं हमने। 13 फंदे, 14 और 15, ये हो गए हमारे 15 फंदे पूरे। तो यहाँ पर 2 फंदों को ऐसे हमने एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे के दोनों साइड जाली डालेंगे और इस साइड भी हमने 2 का एक कर देना है। 2 फंदे हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बनाए। ये हमारा आगे 14 और 15। इन 2 फंदों को हमने ऐसे एक कर देना है, जैसे हमने दूसरे 2 पैटर्न में किया है। और इस फंदे को हमने सेंटर में लेना है, कॉमन कह लीजिए या सेंटर वाला फंदा कह लीजिए। इसके हमने दोनों तरफ जाली डाल देनी है। ऐसा करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। पहली कली बनाई मैंने, यहाँ पर 8 फंदों की कली है वैसे तो, लेकिन जब कम करते हैं तो हमने 6 फंदे रखने हैं। 6 और 2 8 हो जाते हैं। बीच में हमारे 15 फंदों की कली है और सेंटर में हमने एक फंदा है जो कॉमन ले लेना है, जिसके हमने दोनों साइड का जाली डालने, उसको हमने काउंट नहीं करना। तो आगे फिर से हमने 15 फंदे रखने हैं। उसमें से देख लेना है कि 2 फंदे अगर कम हो जाते हैं तो बीच में हमारे 13 फंदे बचेंगे, उनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। ऐसे ही करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बना लिए। 13 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का एक कर देंगे। इस फंदे के साइड में जाली डाल देंगे ताकि हमारा फंदा कोई कम ना हो, और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए हमारे पूरे। तो हमारे फंदे बिल्कुल सेट हैं। तो जब भी हमने फंदे डालने हैं तो पहले एस्टीमेट लगा लेना है हमारे कि हमारी कौन सी कली कितने फंदों की बनेगी और कितने फंदे हमने डालने हैं। तो इस बार उल्टी रो को ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि ये सिंपल उल्टी रो नहीं है। पहले हमने 8 फंदे डालने हैं सीधे। 2 हो गए, 3 4 5 6 हो गए हमारे। तो क्या करेंगे, 6 फंदे हमने बनाने हैं सीधे। धागा अपनी तरफ कर लेना है। 1 2 3 4 5 फंदे बना लेने हैं उल्टे। ये 5 फंदे उल्टे क्यों बनाए हैं हमने, एक फंदा हमारा सेंटर में है कॉमन जो है, उसकी दोनों साइड हमने जाली डाली, 3 फंदे हो गए। और जो चैन बनाई, चैन टू चैन हमने हर बार फंदे उल्टे बनाने हैं। जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चैन टू चैन अंदर के फंदे उल्टे बनाते जाएंगे। तो बीच के फंदे हम जो रह गए हमारे 13 वो हम बना लेंगे सीधे। ये देखिए पता चल जाएगा चैन, ये हमारा
जाली वाला फंदा है, इससे पहले वाला फंदा हमने ले लेना है, क्योंकि सीधी तरफ से देखेंगे यहाँ पर चैन बन रही है। चैन टू चैन हम 5 फंदे बना लेंगे सीधे, सॉरी उल्टे बना लेंगे, 4 और ये 5। फिर बीच के फंदे हमने सीधे बना लेने। सीधी तरफ से हमने पूरी रो सीधी बनानी है, उल्टी तरफ से हमने थोड़ा हेर फेर करना है, क्योंकि जो हम पैटर्न शुरू कर लिया है जो हमने, उसको हमने उल्टा बनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पैटर्न उभर के नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो सीधी तरफ से देख लेते हैं। ये देखिए सीधी तरफ से पता चल रहा है कि कहाँ हमने पैटर्न शुरू किया है। रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड। राइट साइड पहले हमने यहाँ पर 6 फंदे बनाए थे, इस बार हम 5 फंदे बनाएंगे। 4 5 हो गए। यहाँ पर एक फंदा हमने ये वाला लेना है, एक फंदा हमने चैन वाला लेना है, इन दो का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करके इस जो फंदा यहाँ पर कम हो गया है उसका हम फंदा बढ़ाना भी है तो जाली डाल देंगे। बीच में 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और ऐसे जाली डालते हुए 2 का एक कर देंगे। बीच में हमारे 11 फंदे बचे हैं अब, तो उनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। ये वाले फंदे अब हमारे कम होते जाएंगे और जो जाली वाले फंदे हैं वो हमारे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर चैन आ गई है हमारी, तो एक फंदा चैन में से लेंगे, एक उसके पहले 2 का एक किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 का एक कर देंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो रॉन्ग साइड से मैं बता देती हूँ एक बार फिर से क्या करना है। एक बार तो मैंने बता दिया कि जैसे हमने जो जाली चैन टू चैन है वो फंदे उल्टे बनाने हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से उल्टी तरफ से क्या करना है। हमने धागा पीछे कर लेंगे, 3 4 5 फंदे बनाए हमने सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना लिए हमने उल्टे। पिछली बार हमने रॉन्ग साइड में हमने जो उल्टी साइड थी उसमें हमने 5 फंदे बनाए थे, इस बार हमने 7 फंदे बनाए। तो ऐसे ही जो सीधे फंदे हैं उल्टी तरफ से सीधे फंदे कम होते जाएंगे और उल्टे बढ़ते जाएंगे। इसमें तो हमने ये ध्यान रखना है, चैन से लेके चैन तक हमने जो फंदे हैं वो उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, ये जाली से पहले हमारा ये वाला फंदा चैन का है, 1 2 3 4 5 6 7। उल्टी तरफ से तो हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है हर बार। राइट साइड में भी सेम रखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा और मैं बताऊंगी आगे चल के कि क्या करना है। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है मैंने, तो आ गए हैं फिर से हम सीधी साइड हमने फिर से 2 फंदे बनाए, 3 और ये 4 फंदे बनाने के बाद चैन, ये देखिए चैन जो है हमारी नज़र आना शुरू हो चुकी है। ये चैन को हमने ऐसे बनाते हुए जाना है। तो हमारे सेंटर के फंदे हैं जो बढ़ रहे हैं। पहले हमने 3 फंदे बनाए, उसके बाद 5 बनाए, इस बार हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो जाएंगे। 5 बनाएंगे तो 7 हो जाएंगे। 2 हमने जो जाली वाले वो भी काउंट कर लेने हैं।
1 2 3 4 5। नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो 9 हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो 11 हो जाएंगे। तो हमने ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास ये जो जाली के अंदर वाले फंदे हैं वो 11 नहीं हो जाते। ये देखिए, फिर से हम चैन को कंटिन्यू करेंगे और 5 फंदे अंदर बना लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमने 11 फंदे होने तक यहाँ तक ऐसे सेम ही बढ़ाते जाना है। जो हमारे गार्टर स्टिच हैं ये कम होते जाएंगे और सेंटर में जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न बन रहा है हमारा जाली के अंदर अंदर, देखिए तीसरी जाली बन गई है। 2 जालियाँ अभी और बनेगी। 5 जालियाँ बनानी है हमने। 1 2 3, 2 और बनाएंगे। तो हमने 5 जालियाँ बनानी है। अगर हम 5 जालियाँ बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर अंदर की साइड में 11 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना बना लेती हूँ मैं। मैंने यहाँ पर देखिए इतना बना लिया है। और अगर हम चैन टू चैन देखें तो हमारे 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हैं जो वो पूरे हो गए हैं। तो क्या करेंगे हम आगे, अब नया पैटर्न इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। इन 2 फंदों का तो हमने एक कर ही देना है क्योंकि एक एक फंदा हमारा अभी बाकी है। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे बनाए हमने सीधे। आगे हमने क्या करना है, इन 2 फंदों का हमने एक करना है। 2 का एक किया, ये वाला आ गया हमारा नीचे से। देखिए ये वाला फंदा सेंटर से, ये सेंटर वाला फंदा आ रहा है। तो एक बात मैं पहले बता दूं, जैसे कि देखिए मैंने फ्रॉक में डाला है पैटर्न। ये जो कैप मैं बना रही हूँ फ्रॉक के साथ ही बना रही हूँ, लेकिन इसका वीडियो थोड़ा मैं अलग से डाल रही हूँ क्योंकि एक में सारा कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे 11 फंदे हो चुके हैं और अब ये वाली चैन और ये वाली चैन शुरू हो गई है। इसके आगे जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे हम पैटर्न डालते जाएंगे। तो मैंने यहाँ से डालना शुरू किया था। ये देखिए, अगर आप समझ सकते हैं ना, तो यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ तक मैं आ गई हूँ। अब हमारी ये वाली चैन शुरू हो जाएगी। तो एक तो मैंने यहाँ पर 2 का एक कर लिया। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की दोनों साइड हम जाली डालेंगे ऐसे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था ना। यहाँ पर भी मैंने नीचे ऐसे ही बनाया था। 2 का एक किया। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का एक कर देंगे। बीच में हमारा एक फंदा अब सीधा रह जाएगा। इस तरफ से भी हमने वैसे ही करना है जैसे पहले किया। 2 का एक किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से 2 का एक करेंगे। 2 का एक किया, सेंटर वाला फंदा आ रहा है हमारा, इसके दोनों साइड जाली डालेंगे। एक जाली, दूसरी तरफ धागा आगे किया और फंदे की डायरेक्शन करके 2 का एक करेंगे और साथ में जाली डाल देंगे। 3 फंदे सीधे। फिर से इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की। एक फंदा रह गया हमारा सेंटर में, इस फंदे की फिर से ऐसे 2 का एक कर लेंगे। तो ऐसा करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। नया पैटर्न बनना हमारा बीच से शुरू हो चुका है और ये वाली जो हमारी चैन है ये आगे चल के हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 फंदे बचे हैं। 3 फंदों को कैसे हमने बंद करना है, तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं रो। और उल्टी साइड से भी जैसे मैंने बताया
कि जो ये वाला पैटर्न है इसको उल्टा बनाना है और जो सेंटर में एक फंदा बचा है उसको हमने सीधा बनाना है। वापस आए हैं हम सीधी रो पर। यहाँ पर पहले 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर फंदे हमारे कम हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसे कर लेंगे हम 1 2 3 फंदे बनाए। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, जाली डालेंगे इसके, जो एक फंदा हमारा कम हो चुका है। 1 2 3 फंदे बनाए सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 का 1 कर देंगे, साथ में जाली डाल देंगे। बीच में 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो क्या करेंगे, पहले 2 फंदों को ऐसे दूसरी नीडल पर लेंगे। पहले फंदे को सेंटर में ले आना है हमने और सेंटर वाले फंदे को हमने आगे ले जाना है। तो क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके जाली भी डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। 2 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे। एक फंदे की तो हमने जाली ऑलरेडी डाल दी, एक फंदे की जाली हम इस तरफ डाल देंगे। 1 2 3 दूसरा पैटर्न शुरू हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हुए हैं तो हमने 2 जाली भी डाली हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और साथ में दूसरा पैटर्न शुरू हो गया है हमारा आगे बना। ये देखिए, फिर से 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 3। फिर से एक बार देखिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे पहले ही और इन 2 फंदों को पलटा लेंगे, आगे पीछे कर लेना है हमने। इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे और 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 किया, 2 फंदे कम हो गए, एक जाली डाल दी, ये वाली दूसरी जाली। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो और हमारे यहाँ पर जो फंदे थे वो कम हो गए थे और 3 को हमने 1 किया तो 2 जाली डाल दी, तो और ये वाली चैन है जो बंद हो चुकी है, नई चैन हमारी यहाँ से बननी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। और रॉन्ग साइड से पूरी रो अब उल्टी ही आएगी। इस बार कोई फंदा नहीं बचा जो हमने सीधा बनाना है। सीधी साइड आ गए हैं हम। पहले हमने 4 फंदे सीधे बना लेने हैं, 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इस चैन को कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया। तो आगे मैं बताती हूँ आपको कि हमारा ये वाला पैटर्न जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये वाला, ये देखिए, इस पैटर्न को हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे मैंने इसमें शुरू किया था 3 फंदों से, वैसे ही हम शुरू करेंगे इसको 3 फंदों से। फिर से है तो ये 2 फंदों का, जारी के 4 फंदों का पैटर्न है, लेकिन हमारे पास है जो 3 फंदे हैं अभी। तो जैसे जैसे हमारे बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे हम डिज़ाइन को बढ़ाते जाएंगे। शुरू अभी 3 से ही कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि हमने 3 से ही शुरू क्यों किया है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले मेरा फ्रॉक वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाना है ये पैटर्न। तो इस फंदे को तो हमने काउंट नहीं करना, ये वाला हमारा हो गया चैन वाला। आगे बचे हमारे 3 फंदे। पहले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाया, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और इस फंदे में हमने ऐसे 2 का 1 करते हुए जाली डाल देनी है। यहाँ पर भी मेरे 2 फंदे होने चाहिए थे उल्टे, लेकिन अभी 1 है। नेक्स्ट रो में जब आएंगे सीधी तरफ हम, तो हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमने राइट साइड में जाली डाल दी। ये वाला फंदा हमारा सीधा ही रह जाएगा। धागा अपनी तरफ करके ये वाली चैन कंटिन्यू करेंगे और बीच के फंदे जो हैं हम सीधे बना लेंगे।
हमारे सारे फंदे जो बीच में हैं वो सीधे ही आएंगे। यहाँ पर चैन आ गई तो ऐसे 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को ऐसे हमने चैन डाल दी। तो आगे फिर से हमारे पास 3 फंदे हैं। पहले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हमने और 2 का 1 कर देना है। अगर हमने एक फंदा कम किया है तो एक जाली भी डाली है साथ में। कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हम 2 का 1 करते हैं तो साथ में जाली भी डालते हैं। कोई भी फंदा ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे इस फंदे को हमने सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 किया और आगे वाले सारे फंदे सीधे। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर से आ गए हैं हम चैन पर, धागा अपनी तरफ करके एक जाली, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और 2 का 1 करते हुए जाली डाल देंगे। पैटर्न बनना शुरू हो चुका है। धागा पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके चैन को कंटिन्यू करेंगे। और उल्टी तरफ से जैसा कि मैंने बताया था, जो फंदे उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। तो इस बात का खास आपने ध्यान रखना है। जो 2 फंदों में मैंने पैटर्न बनाया है, जाली डाली है और 2 का 1 किया है, ये तो उल्टे आएंगे और जो एक फंदा है इसको आपने सीधा बनाना है। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप मेरा फ्रॉक वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद पैटर्न बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझा दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं कि हम आपको अगर नहीं समझाया तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। पहले पेंडिंग रो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं उल्टी रो कंप्लीट कर लूँगी। राइट साइड से शुरू करते हैं। फिर से यहाँ पर हम हमारी चैन है इसको कंटिन्यू करेंगे। चैन बनाई, एक फंदा बनाया हमने सीधा। यहाँ पर देखिए मेरा ये उल्टा फंदा आ रहा है। लास्ट रो में मैंने कहा था कि मेरे पास एक उल्टा फंदा है और एक यहाँ पर सीधा है। इन दोनों को हम उल्टा बना लेंगे, 1 और ये 2, ये हो गए हमारे उल्टे फंदे। धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर मैंने राइट साइड में होल बनाया हुआ है, यहाँ पर जाली बनाई है राइट साइड में। इस बार हम लेफ़्ट साइड में जाली बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इस साइड से हमने ऐसे बुनना है। हमारा फंदा कम हो चुका है, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और ऐसे धागे पर को रैप कर लेंगे सिलाई पर। और इस बार यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया, इसको उल्टा बुन लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए इस तरफ मेरा फंदा बढ़ गया तो उसको मैंने उल्टा बना लिया, 2 उल्टे हो गए, 2 सीधे, 1 उल्टा हो गया। नेक्स्ट रो में जब उल्टा एक और बन जाएगा हमारा सीधा फंदा तो उसको भी हम उल्टा बना लेंगे और इस तरफ जो बनेगा उसको हम सीधा बना लेंगे। तो जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे हमारा पैटर्न भी बढ़ता ही जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर चैन बनाई, चैन को हमने यहाँ पर इस फंदे को सीधा बनाया और चैन में की जाली डाल दी। तो यहाँ पर मेरा एक फंदा बढ़ चुका है, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 2 उल्टे फंदे। धागा पीछे करेंगे और इसकी लेफ़्ट साइड में जाली बनाएंगे। पहले हमने राइट साइड में बनाई, इस बार लेफ़्ट साइड में जाली बनाएंगे। ऐसे किया, धागा अपनी तरफ करके ऐसे धागा रैप कर लेंगे नीडल पर जाली डालने के लिए और एक फंदा उल्टा बन जाएगा। धागा पीछे, इस फंदे को हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जो पहला हमारा फंदा है वो भी ऐसे ही रहेगा और लास्ट वाला भी जो जाली चैन के साथ है वो भी ऐसे ही रहेगा। इनको हमने कम या ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करना है, अदरवाइज हमारा सारा पैटर्न जो है स्पॉइल हो जाएगा।
ये देखिए, इस फंदे को तो बिल्कुल भी हमने छेड़ना नहीं, इसके साथ हर बार जाली बनानी है। तो ये फंदे हमने जो एक जाली इधर छोड़ देनी है, एक इस साइड छोड़ देनी है, बीच के फंदों में ही हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, 2 का 1 करेंगे, धागे को ऐसे रैप करके जाली डाल देंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को सिंपल सीधा ही बना लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। और उल्टी तरफ से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, कौन से फंदे मैं उल्टे बना रही हूँ और कौन से सीधे। तो उल्टी तरफ से बुनना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारी जो चैन आ रही है वो स्टिच था, चैन के साथ जाली हो गई। और यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं जो हमने जाली डाली है। ये वाला है उल्टे हैं, 2 सीधे आ गए, ये वाला भी उल्टा आ जाएगा। यानी कि सीधे फंदों की दोनों साइड हमारी ऐसे, जो उल्टे थे वो मैंने सीधे कर लिए, जो सीधे थे उल्टे कर लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डिजाइन बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होता है। अगर नहीं करेंगे तो वो सिर्फ इतना फ्लैट सा रह जाएगा और स्टिचेबल भी नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये डिज़ाइन जो है काफ़ी स्टिचेबल है। देखिए, ये इसी वजह से है क्योंकि दोनों तरफ से हमने पैटर्न डाला हुआ है ऐसे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा ही चपटा सा रह जाएगा, बिल्कुल भी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ऐसे देखिए, तो ऐसा करते हुए हमने आगे आगे फंदे बढ़ाते जाना है और जो है पैटर्न डालते जाना है। और क्या करना है कि हमने 5 से 7 इंच तक ऐसे ही कैप को बनाते जाना है। और जो है यहाँ पर ये भी मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3 का 1 किया था और दोनों तरफ जाली डाल दी थी। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली चैन है और ये वाली चैन, इस चैन के बीच में हमारे 5 फंदे हैं। 2 तो इस तरफ आ जाएंगे, बीच में 1 बचेगा, तो उसे भी हमने सेम इसी तरीके से बंद करना है चैन को। एक तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, 3 का 1 करेंगे। अगर वैसे 2 को हमारा होता पैटर्न तो अच्छा भी नहीं लगता। तो 3 का 1 करेंगे तो दोनों तरफ जाली डाल देंगे, ऐसे ही हमने बंद कर देना है। और आगे आगे हमने जैसे जैसे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, हमने पैटर्न को आगे बढ़ाते जाना है। तो हमारी जो कैप है वो करीब 7 इंच के करीब देखिए बन चुकी है। 7 इंच ही कह लीजिए, ऐसे 6.25 है, तो 7 के करीब ही है। तो इसको अब हमने आगे नहीं बुनना, इसको हमने बंद करना शुरू कर देना है। तो बंद करते हैं इसको। ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इसके बाद 2 उल्टे हैं। ये वाले हमारा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो क्या करेंगे, धागा के आगे करके इन 2 जो उल्टे फंदे हैं ना, इनको 1 कर देंगे। 1 फंदा कम हो चुका है। इस पैटर्न को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। एक बार फिर से ना ये वाले उल्टे 2 फंदे ऐसे ही बना लेने हैं। एक बार तो हमने उल्टे फंदे 2 बुनने हैं, दूसरी बार जब अगले फंदों पर आएंगे उल्टे पर, तो उनको हम 2 का 1 कर लेंगे। इन 2 फंदों का 1 कर लेंगे, यानी कि 2, 4, 6 फंदे बनाने के बाद हमने 1 फंदा कम करना है। 2 हो गए, 2 ये हो गए 4, 2 फिर से आए, 6 फंदे हो गए। अब जो आएंगे उनको हमने 2 का 1 कर देना है और इसी तरह हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। उल्टो फंदों को है जो, उनको हमने एक बार तो 2 बुन लेने हैं, दूसरी बार जब आगे आएंगे 2 उल्टे तो उनको हमने 2 का 1 कर देना है। उल्टी तरफ से पूरी रो जैसे नज़र आती है वैसे ही बनाएंगे। जो उल्टा नज़र आएगा उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा नज़र आएगा उसको सीधा बनाएंगे।
इस बार सीधी रो में क्या करेंगे हम, एक बार तो हमने जैसे उल्टे फंदों को कम कर दिया है, अब जो एक फंदा बचा है उसको तो हमने ऐसे ही बुन लेना है। अब ये वाले 2 फंदे पहले आ रहे हैं उल्टे, इन 2 का एक कर देंगे। फिर से पैटर्न बनाएंगे, धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप किया, इस फंदे को उल्टा सिंगल है इसको ऐसे बना लेना है। फिर से धागा पीछे करेंगे, ऐसे जाली बनाएंगे यहाँ पर और 2 का एक कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास 2 फंदे उल्टे बचे हैं उन फंदों को अब हमने इस रो में एक कर देना है, जान के इस बार भी घटाते जाना है हमने। तो ऐसे करके हमने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। पैटर्न भी बनता जाएगा और हमारा जो फंदा है वो भी कम होता जाएगा। वापस आ गए हैं हम राइट साइड में, तो हमारे पास यहाँ उल्टा फंदा है जो सारे एक एक ही बचे हैं, कोई भी 2 फंदे नहीं बचे उल्टे जो हैं। तो फिर से हमने फंदे कम कर रहे हैं, अब हम सीधे फंदे जो बचे हैं ना उनको कम करेंगे। तो यहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं। पहले 2 का एक किया, ये सीधे हैं, उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके जाली नहीं डालनी हमने, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके 2 का एक कर देना है। ऐसे धागा पीछे करेंगे, इस फंदे में जाली नहीं डालनी हमने, धागा पीछे किया वरना जाली आ जाएगी। उल्टा फंदा उसको उल्टा ही बना लेंगे, धागा पीछे करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे ताकि जो हमारा डिजाइन है ना वो भी सफाई से चलता रहे। ऐसे करते जाना है हमने। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। बैक साइड में हमारा एक फंदा उल्टा आएगा, एक सीधा आएगा, हमारा एक एक फंदा ही रह गया है। तो ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ और वापस आती हूँ सीधी तरफ फिर से कि कैसे हमने आगे कम करने हैं फंदे। इस बार हम क्या करेंगे, ये हमारी जो है चौथी सिलाई है, 4th रो है सीधी तरफ से डिक्रीजिंग की। तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, पहले शुरू से हमने 2 का एक करना है। अब बीच में हमने उल्टा फंदा कोई नहीं छोड़ना, धागा पीछे ही रहने देना है और ऐसे 2 का एक करते हुए जाना है। सीधे फंदे बुनते हुए जो हमारी नीचे से वेव्स आ रही है ना उसी को कंटिन्यू रखना है हमने। ऐसे देखिए हमारे फंदे कम होते जाएंगे। उल्टी तरफ से पूरी रो ये है जो उल्टी ही आएगी, इसमें कोई सीधा फंदा नहीं बचेगा। आ गई हूँ मैं उल्टी साइड। उल्टी साइड में देखिए मेरे पास ना इतने फंदे बचे हैं, तो अगर हम बार बार थोड़े फंदों को ही कम करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से कैप की फिनिशिंग है जो अच्छी नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ना उल्टी साइड से ही 2 का एक करना शुरू कर देंगे इसी रो में। अदरवाइज ये कैप जो काफ़ी ऊपर से ना लंबी लंबी हो जाएगी, वो बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगी पहनते हुए। तो हमने यहीं से इसको बंद करना शुरू कर देना है। ऐसे
अब देखिए हमारे पास सिर्फ जो है 2 4 6 8 10 12 13 फंदे रह गए हैं। और नीचे भी मेरे पास धागा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यहाँ से लंबा काट लेते हैं और कैप की यहीं से सिलाई कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, हमने ना इन फंदों को ऐसे धागे में ले लेना है। इनके बीच में से हमने ऐसे नीडल निकाल के इनको ना टाइट कर देना है। थोड़ा सा टाइट करके उल्टी साइड में हम जाएंगे, उल्टी तरफ, और इनको अच्छे से ना हमने यहीं पर बाइंड कर देना है। यहाँ से हमारा जो है सिरा शुरू हो रहा है, पहले यहीं से खींचेंगे, ऐसे खींच के बंद करके हमने सिलाई शुरू कर देनी है। कैप सिलाई करने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, काफ़ी कैप्स मैंने अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर, तो मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। चैन से चैन मिलाते हुए हमने कैप को सिलाई करना है। एक चैन उस साइड से ले लेनी है, एक चैन हमने दूसरी साइड से ले लेनी है। इससे क्या होता है कि कैप हमारी जो है, इसका पल्ला कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इक्वल चलते हैं। तो ऐसे करते हुए मैंने पूरी कैप सिलाई कर लेनी है। फाइनली हमारी कैप हो चुकी है रेडी। तो देखिए कितनी शानदार कैप बनी है, बिल्कुल 2 साल के बच्चे को बिल्कुल फिट आएगी, बिल्कुल लूज या टाइट नहीं आएगी। तो देखिए कितनी प्यारी कैप बनी है। ये है आउटसाइड हमारी, और यहाँ से देखिए ऊपर से भी देखिए। अगर आपकी चॉइस हो तो आप पॉम पॉम वगैरह भी लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए कितनी फिनिशिंग से बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने अगर मेरा फ्रॉक वाला वीडियो नहीं अभी तक देखा तो उसको भी ज़रूर सर्च करके देखिएगा, तो मैचिंग बनाइएगा दोनों, तो बहुत सुंदर लगेंगे पहने हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।